कोरोना के कारण पिछले 2 साल से इंदौर में जो पारंपरिक गेरों का आयोजन किया जाता था वह पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में होली के साथ ही रंग पंचमी पर निकलने वाली गेरों को पूरी तरीके से अनुमति प्रदान की है। उसी के तहत इंदौर की जो पारंपरिक गेर 2 साल से नहीं निकल रही थी उसे भव्य तरीके से निकालने के लिए यहाँ आयोजक विभिन्न तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन भी गेरों के किसी तरह की कोई हुड़दंग ना हो उसके विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी करने में जुटी हुई है। तकरीबन 3000 पुलिसकर्मी गेर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसी के साथ सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी गेर पर निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने गेर में आयोजक कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देशन दिए हैं कि गेर में नशे करने वाले व्यक्ति को पूर्ण तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा और यदि किसी भी गेर में नशा करते हुए कोई भी व्यक्ति नजर आया तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन ने गेर आयोजक कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत देते हुए स्पष्ट तौर पर यह निर्देशन दिए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति गेर में नशा करते हुए नजर आएगा तो उसे तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल पहुंचाया जाएगा। आराम से अविनाश भाई लगा लो, आराम से लगा लो। कहना रोल सर, आज एक कार्रवाई की गई है, कुछ बॉक्स को सील भी किया गया, किस प्रकार की ये कार्रवाई की? पहले भी जितने भी FL2 FL3 जो लाइसेंस दिए जाते हैं आबकारी में, इसमें हमेशा ये शर्त रहती है कि आप 18 वर्ष से नीचे के लोग बच्चों को नहीं अलाउ करेंगे या उसमें एक किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है वो लाइसेंस की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहता है। टाइमिंग्स का भी उसमें उल्लेख रहता है, कितने टाइम तक आप खोलोगे उसके बाद नहीं खोल सकोगे। जनरली पहले हम लोगों ने करीबन 8-10 महीने पहले कार्रवाई की थी, उसके बाद कुछ डिसिप्लिन में आए थे, फिर से शिकायतें मिलने लग गई थी कि बच्चों को 13 साल 14 साल 15 साल के बच्चे ये भी जा रहे हैं, प्लस देर रात तक खुल रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं ये बोलना चाहेंगे जो युवा बच्चे हैं इनको कहीं हमारी भविष्य युवा बच्चे ही हैं। युवा बच्चों के संस्कार पैदा करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके कैरियर के लिए जिस प्रकार का प्रोटोकॉल होना चाहिए वो सब वॉलेट हो रहा था वहाँ पर। तो ये बात सही है कि जब एक शहर बढ़ता है तो ये सब चीज़ें भी एक एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी रहती है, पर एंटरटेनमेंट इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि उसमें भटक जाए, अपनी युवा पीढ़ी भटक जाए या अन्यथा अन्य गतिविधियाँ शुरू हो जाएँ। इन सबको देखते हुए ये लगातार नज़र रखी जा रही है सभी बार्स पे, और जहाँ भी ऐसी शिकायत मिल रही है कि युवा हमारे भटक सकते हैं वहाँ पर, या इस प्रकार की शिकायतें हैं कि युवा भटक रहे हैं या लेट नाइट चल रहा है, वहाँ पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वायलेशंस में लाइसेंस की। उसी क्रम में अभी संभवतः 3 आज सील किए जा रहे हैं और भी हमने बोला है जांच करने के लिए। SDM अक्षय मरकाम और आबकारी की टीम गई हुई है कार्रवाई के लिए। कुछ शिकायतें और भी हैं बार्स की, अगर कोई कहीं भी पुष्टि होती है इस प्रकार की जिनकी शिकायतें हुई, पहले जांच हम लोगों ने करवाई। आज भी जो बार बंद हो रहे हैं सबकी जांच पहले कराई गई है, उसके बाद कल ऑर्डर किए गए हैं और आज सील की करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जो शिकायतें हुई हैं कुछ और बार्स की आम जनता से जो प्राप्त हुई है उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जहां भी ऐसा पाया जाएगा कि ये बार समाज के लिए हितकारी नहीं है, ऐसे बार्स को ऐसे FL2 लाइसेंस होगा, चाहे FL3 लाइसेंस होगा, चाहे होटल का होगा, चाहे किसी पब का होगा, ऐसे सभी बार्स का लाइसेंस स्थगित करके ऐसे क्षेत्रों को सील किया जाएगा। त्योहारों को मद्देनजर कर लो, जल्दी कर लो, करें शुरू। हाँ सर, एक बैठक यहाँ पे तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ ही गैर संचालक जो हैं जो गैस निकालते हैं उनके साथ भी बैठक हुई थी। किस तरीके से समन्वय किया गया है और इस बार किस तरह की सख्ती की जाएगी इनके ऊपर? देखिए, ये 2 वर्ष के उपरांत कोविड के जो लॉकडाउन के बाद ये होली का त्यौहार पुनः मनाया जा रहा है। नेचुरली ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और लोगों का इसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित होने का भी अनुमान है। और इसी क्रम में ये गैर संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी कि मार्ग निर्धारण करना और क्रम निर्धारण करना और जो सामान्य निर्देश होते हैं परंपरागत रूप से त्यौहार को मनाने के, उन संबंध पे चर्चा की गई है। इसमें कलेक्टर इंदौर और नगर निगम कमिश्नर भी शामिल थे और सभी बिंदुओं पे चर्चा हो गई है।
सख्ती का जहाँ तक आपने कहा गया है, हमें अपेक्षा है कि हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस प्रकार की किसी सख्ती की, किंतु ये सही है कि पूरी तरह से सजग है प्रशासन और जहाँ भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नशे में लिप्त जो लोग सर इस तरीके शामिल हो रहे हैं या होली पर हुदंग कर रहे हैं, जी तो बिल्कुल, इस संबंध में भी चर्चा की गई है, सभी को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और यदि कोई उच्छृंखल व्यवहार रहेगा तो तदनुसार कार्रवाई होगी। पर्याप्त रूप से बल लगाया गया है, सभी संवेदनशील स्थानों पर भी बल लगाया गया है और रूट मार्ग जो हैं उनको भी सैनिटाइज़ किया गया है। ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरों से सारी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखी जा रही है, सूचना संकलन किया जा रहा है। सभी उपाय शांतिपूर्ण त्यौहार उल्लास से मने इसके किए जा रहे हैं।